आज हम एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ईरान और इजरायल के बीच जो ये परमाणु तनाव चल रहा है। हाँ, और हमारे पास इस पर ईरान और इजरायल परमाणु शक्ति का संघर्ष नाम का एक विश्लेषण है। आज हम इसी के जरिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। ये मामला सिर्फ दो देशों का तो है नहीं, इसमें गहरा इतिहास है, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई है और सुरक्षा की चिंताएं भी बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल, ये काफी उलझा हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ईरान क्यों चाहेगा परमाणु क्षमता हासिल करना, क्या वजह हो सकती हैं, विश्लेषण क्या कहता है। देखिए, एक जो बड़ी वजह सामने आती है वो है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। ईरान खुद को मध्य पूर्व में एक बड़ी ताकत के रूप में देखता है। तो परमाणु क्षमता उसे, आप कह सकते, एक तरह का प्रभाव देगी या दुश्मनों को रोकने की ताकत, खासकर जब पड़ोस में ही, हाँ, जैसे इजराइल है, पाकिस्तान, भारत, ये सब तो न्यूक्लियर पावर हैं और अमेरिकी सेना भी तो है वहाँ। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से अपनी धाक जमाने और संभावित खतरों को टालने का तरीका हो सकता है। और क्या इसमें वो डर भी शामिल है बाहरी दखलंदाजी का, जैसे हमने इराक, लिबिया, सीरिया में देखा? क्या परमाणु हथियार एक तरह की ढाल जैसे लगते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। उन संघर्षों के बाद ईरानी लीडरशिप को शायद ये लगता है कि परमाणु हथियार ही अमेरिका या मान लीजिए इजराइल के सीधे हमले से बचने का सबसे पक्का रास्ता है। अच्छा, एक तरह का अल्टीमेट इंश्योरेंस जैसा। सही कहा, बिल्कुल। एक और पहलू जो इसमें दिखता है वो है राष्ट्रीय गौरव का, तकनीकी आत्मनिर्भरता। हाँ, क्या ये भी एक फैक्टर है? हाँ, ये भी एक अहम बात है। हालांकि देखिए, ईरान हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, ऊर्जा के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि अंदरूनी तौर पर इसे एक राष्ट्रीय उपलब्धि, एक वैज्ञानिक तरक्की और बाहरी दबाव के सामने ना झुकने के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है, आधिकारिक तौर पर वो हथियार बनाने की बात से इनकार करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ईरान की तरफ की बात कि उनकी मंशाएं क्या हो सकती हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इजराइल इतनी शिद्दत से क्यों रोकना चाहता है ईरान को? क्या है सबसे बड़ा डर? देखिए, इजराइल के लिए सबसे बड़ी वजह है अस्तित्व का खतरा। वो इसे अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मानते हैं। अच्छा। खासकर जो ईरान के कुछ नेताओं ने अतीत में इजराइल विरोधी बयान दिए हैं, उनको देखते हुए उन्हें डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो उसका इस्तेमाल सीधा इजराइल के खिलाफ हो सकता है। और इसका असर क्या सिर्फ इन दो देशों तक ही रहेगा या और भी फैलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इजराइल की दूसरी बड़ी चिंता है, वो है क्षेत्रीय हथियारों की होड़। अगर ईरान ने बना लिया तो फिर सऊदी अरब, मिस्र, शायद तुर्की भी, ये देश भी सोच सकते हैं कि हमें भी बनाना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व एक बहुत ही खतरनाक अस्थिरता के दौर में चला जाएगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। और एक चिंता आतंकवाद को लेकर भी है, विश्लेषण में इसका जिक्र है। हाँ, उस पर भी जोर है। इजराइल और पश्चिमी देशों को ये डर है कि ईरान ये परमाणु तकनीक या मान लीजिए कोई डर्टी बम जैसी चीज वो हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगी गुटों को दे सकता है, जिनका निशाना सीधे तौर पर इजराइल है। तो ये डर मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो ये तो हुई दोनों तरफ की मंशाएं और डर, लेकिन जमीन पर अभी क्या हो रहा है? अभी की स्थिति क्या है 2025 के आसपास? स्थिति एक तरह के, आप कह सकते हैं, छाया युद्ध जैसी है। शैडो वॉर। मतलब सीधी लड़ाई नहीं हो रही है। ईरान अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है, हालांकि वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण है। दूसरी तरफ इजराइल इसे रोकने के लिए पर्दे के पीछे से कई तरह की कार्रवाइयां कर चुका है। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस जो काफी चर्चा में रहा था, साइबर हमला। बिल्कुल, स्टक्सनेट साइबर हमले का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों के पास रहस्यमयी धमाके हुए हैं। अच्छा। जिनके पीछे इजराइल का हाथ होने का शक जताया जाता रहा है। तो सीधी सैन्य कार्रवाई से बचते हुए इस तरह के परोक्ष तरीकों से एक दूसरे को रोकने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश चल रही है। और इस सब के बीच डिप्लोमेसी कहाँ है? वो JCPOA समझौता, ईरान न्यूक्लियर डील, उसका क्या हुआ? देखिए, कूटनीतिक कोशिशें तो हुई हैं। JCPOA उसी का एक नतीजा था। अमेरिका, यूरोपीय देश सब शामिल थे। लेकिन असल समस्या है भरोसे की कमी। विश्वास की कमी। हाँ, किसी भी पक्ष को दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और विश्वास की ये जो गहरी खाई है, यही किसी भी समझौते को टिकाऊ बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बचती भी है?
विश्लेषण कुछ रास्ते बताता है। विश्लेषण कुछ संभावित रास्ते सुझाता है, जैसे एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA वो और ज्यादा कड़ी निगरानी करे, औचक निरीक्षण हो। ठीक है। दूसरा, एक नया मजबूत परमाणु समझौता हो जिसमें नियम तोड़ने पर क्या होगा ये बिल्कुल साफ हो। और शायद सबसे जरूरी, ईरान, इजराइल और जो खाड़ी के देश हैं